इलेक्ट्रिक करंट, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बेटा करंट के बारे में समझाया था। करंट का मतलब होता है बेटा फ्लो ऑफ चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। दोनों में फर्क आपको आ गया था। करंट दो होगा एसी और डीसी। एसी का मतलब बेटा ऐसा करंट जो एक साइकिल में हाफ टाइम पॉजिटिव और हाफ टाइम नेगेटिव, या फिर ऐसा कोई भी करंट जो अपनी डायरेक्शन को अपने आप चेंज करे या रिवर्स करे। तो आंसर आएगा सर रिवर्स करे, पर कब? पीरियोडिकली। इसको अल्टरनेट करंट पढ़ा दिया था बेटा। अगला होता है डीसी, डायरेक्ट करंट मतलब कांस्टेंट करंट, और बेटा दो होगा इलेक्ट्रॉनिक और कन्वेंशनल। तो मैंने कहा था कि इलेक्ट्रॉनिक करंट इज एक्चुअली ए करंट बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स विल कंप्लीट द सर्किट। और जो कन्वेंशनल होता है वो सिर्फ एक डायरेक्शन होता है। तो आपको समझाया था कि द इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लोज अपोजिट टू द कन्वेंशनल डायरेक्शन बेटा। अगला वर्ड था कि द करंट कैन फ्लोज फ्रॉम द कंडक्टर्स, फ्रॉम द सेमीकंडक्टर्स, फ्रॉम द लिक्विड्स एंड फ्रॉम द गैसेस। हो चुका था हमारा। अगला वर्ड था बेटा हमारा रेजिस्टेंस। तो देखो बेटा रेजिस्टेंस का मतलब ऑब्स्टेकल्स होता है, पर ये कौन से ऑब्स्टेकल्स हैं आपको आगे होगा कि सर हर मेटल में इम्प्यूरिटीज होती है। क्या होती है बेटा? इम्प्यूरिटीज। और वो कहाँ पे लाई करती हैं? ऑन द सरफेस। एंड दिस इम्प्यूरिटीज विल वर्क लाइक एन ऑब्स्टेकल्स इन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और इन ऑब्स्टेकल्स को साइंटिफिक भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। अगला वर्ड था फिजिकली। कौन सा बेटा? Physically, the resistance will depend on the two factors, length and the area of cross section. यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। पर बेटा अभी कुछ पोर्शन सीबीएसई का डिलीट हुआ है, तो हम रेजिस्टेंस को रोक रहे हैं और क्या ले रहे हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कौन सा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आज एंड कर दूंगा। आज जो टॉपिक ले रहे हैं बेटा उसका नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगर ये एक बार समझ गया तो बोर्ड्स में 4 और 5 मार्क्स आप ले लेंगे आराम से बेटा। देखो बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी को ऐसे करके समझो, बड़ी आसान सी भाषा में समझा रहा हूँ। जैसी सड़क है बेटा, इस सड़क पे आपका कोई फ्रेंड ऐसे आगे जा रहा है बेटा बाय द स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर, इसका स्पीड है। और आप यहाँ बेटा पीछे से आते हैं और पीछे से आके आप इसे क्या मार दें? धक्का। क्या मार दें बेटा? धक्का। अगर आपने इसको धक्का मारा तो इसकी स्पीड 2 रहेगी या 2 से बढ़ जाएगी? तो आप कहेंगे सर 2 से बढ़ जाएगी। और कितना हो जाएगा? मान लें 2.1 किलोमीटर पर आवर। आपने इसको धक्का मारा और धक्के के मारने से इसकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ गई। दिमाग में आ गया? तो बेटा इसको धक्का लगने से कुछ एक्स्ट्रा वेलोसिटी मिलेगी। क्या मिलेगी बेटा? एक्स्ट्रा वेलोसिटी। उसी एक्स्ट्रा वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ऐसे करके समझ लें कि ड्यू टू धक्का ही विल गेट सम एक्स्ट्रा वेलोसिटी। दैट एक्स्ट्रा वेलोसिटी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो कभी भी अगर मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करूंगा तो आप समझ जाएंगे सर घुमा फिरा के कहां पे लेके जाएंगे? एक्स्ट्रा वेलोसिटी। आसान सी भाषा में ये मीनिंग है इसका बेटा। अगर कोई भी टीचर आपको बोलता है कि सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, तो आप बोलेंगे सर एक्स्ट्रा वेलोसिटी। तो इसको अगर हम फिजिक्स में बेटा पढ़ाना शुरू करें, इतना जरूरत तो आपको आगे होगा बेटा कि आपका फ्रेंड जा रहा है, आपने उसको धक्का मार दिया। अगर आप उसे धक्का मारेंगे तो ड्यू टू धक्का ही विल गेट सम एक्स्ट्रा वेलोसिटी, और इसी एक्स्ट्रा वेलोसिटी का नाम क्या होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब देखो बेटा इसको अगर हम फिजिक्स में ले आए तो बताओ हर मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बिल्कुल लाइन से सोचो एकदम कि सर हर मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो सबसे पहले का सर हर मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा दे विल मूव रैंडमली। फिर समझो हर मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल मूव कैसा बेटा? रैंडमली बाय द स्पीड ऑफ 10⁵ मीटर पर सेकंड। फिर समझो कि सर हर मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर ऑल मूविंग रैंडमली बाय 10⁵ मीटर पर सेकंड। बेटा रैंडमली का मतलब होता है बेटा कि द नेट डिस्प्लेसमेंट इज 0, मतलब जहां पे है वहीं पे खड़ा होकर चिल्ला रहा है। तो मैंने कहा बेटा हर मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑल आर मूविंग रैंडमली बाय 10⁵ मीटर पर सेकंड। और रैंडमली का मतलब हुआ कि द नेट डिस्प्लेसमेंट इज 0, मतलब जहां पे है वहीं पे खड़ा होकर चिल्ला रहा है। तो आपने कहा बेटा कि हर मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑल आर मूविंग रैंडमली बाय 10⁵ मीटर पर सेकंड, यानी कि नेट डिस्प्लेसमेंट इज 0। अब बेटा अगर इसी वाले इलेक्ट्रॉन को, इसी वाले मेटल को अगर मैं कहाँ रखूं? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। फिर समझे मैंने कहा बेटा कि हर मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड ऑल आर मूविंग रैंडमली बाय 10⁵ मीटर पर सेकंड, यानी कि द नेट डिस्प्लेसमेंट इज 0, जहां पे मैं तो खड़ा होकर चला रहा है। पर इसी वाले मेटल को बेटा अगर मैं कहाँ रखूं? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। दैट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि दैट्स अ प्लस और दैट्स अ माइनस। बड़ा दिमाग लगाना रखना मत बेटा
इस वाले मेटल को, डेट्स मेटल, इस वाले मेटल को मैंने कहाँ रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो मैंने पहले क्या कहा, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड ऑल आर मूविंग रैंडमली बाय 10 का पावर 5 मीटर पर सेकेंड। पर उसी वाले मेटल को अगर हम कहाँ रखें, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो क्या होगा सोचो। जैसे आप इसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ को आएगा और ये भी इस तरफ को आएगा और ये भी इस तरफ को आएगा। क्यों आएगा? ड्यू टू अट्रैक्शन। तो जब वो इस तरफ को आएगा तो 10 का पावर 5 मीटर पर सेकंड तो इसका स्पीड होगा ही होगा, एंड ड्यू टू अट्रैक्शन इसको पकड़ के खींचेगा। जब इसको पकड़ के खींचेगा तो ड्यू टू अट्रैक्शन दैट इलेक्ट्रॉन विल गेट सम एक्स्ट्रा वेलोसिटी, विल गेट सम क्या, एक्स्ट्रा वेलोसिटी। और इसी एक्स्ट्रा वेलोसिटी का नाम क्या होता है, ड्रिफ्टिंग वेलोसिटी। इसी कहानी की फॉर्म में याद करो, फिर इसको प्रैक्टिकली समझाएंगे। बेटा ड्राइव लेके आएंगे इसका। आपने कहा सर हर मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, हर मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है एंड ऑल आर मूविंग रैंडमली बाय 10 का पावर 5 मीटर पर सेकंड। और रैंडमली बोले तो द नेट डिस्प्लेसमेंट इज 0, मतलब जहां पे वहीं खड़ा होकर चिल्ला रहा है। पर बेटा इसी वाले मेटल को अगर हम कहाँ रखें, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, कैसा मेटल, इस वाले मेटल में ये सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड ऑल आर मूविंग रैंडमली, और से मैंने कहाँ रख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। इलेक्ट्रिक फील्ड बोले तो डेट्स अ प्लस प्लस बेटा और डेट्स अ माइनस, ऐसे ही होगा। अगर इस वाले मेटल को हम कहाँ रखें, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो बेटा ये जो इलेक्ट्रॉन है डेट्स अ नेगेटिव और डेट्स अ पॉजिटिव को पकड़ के इसको खींचेगा, अभी इस तरफ को चला तो ये भी इस तरफ को आएगा, ये भी इस तरफ को आएगा और ये भी इस तरफ को आएगा। क्यों आएगा, आपको आगे होगा, क्योंकि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो जब ये इस तरफ को आएगा तो इसकी 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड तो खुद की होगी एंड ड्यू टू अट्रैक्शन ये पकड़ के खींच रहा है और वो इसे धक्का मार रहा है, तो इसके पास क्या आ जाएगी, एक्स्ट्रा वेलोसिटी। क्या आ जाएगी बेटा, एक्स्ट्रा वेलोसिटी आ जाएगी। और इसी एक्स्ट्रा वेलोसिटी का नाम क्या होता है, ड्रिफ्टिंग वेलोसिटी। ये बेटा कॉन्सेप्ट होता है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। टीचर आपको बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, तो उसको आसान सी भाषा में कहोगे सर एक्स्ट्रा वेलोसिटी। क्या बेटा, एक्स्ट्रा वेलोसिटी। फिर पूछिए कैसे, उसको पूरा समझा दो कि सर हर मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑल आर मूविंग रैंडमली बाय 10 का पावर 5 मीटर पर सेकंड। तो बोलेगा भैया रैंडमली क्या है, तो बोलना सर नेट डिस्प्लेसमेंट इज 0, अपनी जगह पे है, आगे नहीं जा पा रहा है। अगर इसी वाले मेटल को हम कहाँ रखें, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, then all the electrons will start to move in a particular direction। क्यों, क्योंकि नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो जब वो इस तरफ को आएगा बेटा तो 10 का पावर 5 तो खुद तो उसका होगा ही होगा, एंड ड्यू टू अट्रैक्शन और इस साइड से रिपल्शन ये पकड़ के खींचेगा, वो इसे धक्का मारेगा, तो इसके पास क्या आ जाएगी, एक्स्ट्रा वेलोसिटी। ये तो होगी प्लस में क्या आ जाएगी, एक्स्ट्रा वेलोसिटी। और इसी एक्स्ट्रा वेलोसिटी का नाम क्या होता है, ड्रिफ्टिंग वेलोसिटी। बेटा जो टॉपिक चल रहा है बेटा दैट्स अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कौन सा, ड्रिफ्टिंग वेलोसिटी। इसमें बहुत लंबी कैलकुलेशन कराऊंगा और बहुत ढंग से समझना उस कैलकुलेशन को बेटा। अगर मेरी जबान से वर्ड निकल जाए बेटा कि ड्रिफ्टिंग वेलोसिटी, तो आप इतना सीख चुके हैं कि सर हर मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसी को मैथमेटिकल फॉर्म में ले आएंगे बेटा। हर मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड ऑल आर मूविंग रैंडमली बाय 10 का पावर 5 मीटर पर सेकंड। फर्स्ट पार्ट हो गया, यानी कि अपनी जगह पे है, आगे पीछे मूव नहीं कर रहा। पर सेकंड पॉइंट, अगर उसी मेटल को हम कहाँ रखें, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, then all the electrons will start to move in a particular direction। जब वो particular direction में आएगा तो 10 का पावर 5 तो उसका खुद का ही हो गया, and due to attraction it will get some extra velocity। उसी एक्स्ट्रा वेलोसिटी का नाम क्या आएगा, ड्रिफ्टिंग वेलोसिटी। अब इसका बेटा कैलकुलेशन वाले पार्ट पे आ रहे हैं, समझिए एक बार टॉपिक को। मैंने सबसे पहले क्या करा बेटा, लेट ए मेटल कोई मेटल होगा, have the n number of electrons, have the n number of electrons। मैंने जो बोला है सारे काम वही करूंगा। आप एक मेटल मान लें, it have the n number of electrons। सपोज करें let a metal have the n number of electrons, say the first is E1, that's a E2, that's a E3 और that's a E of a, and ऐसा ही कहा था। and all are moving randomly, and क्या बेटा all are moving randomly यानी कि 10 का पावर 5 मीटर पर सेकंड। और मूविंग randomly यानी कि नेट डिस्प्लेसमेंट इज 0।
तो आपने एक मेटल मान लिया और उसमें n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं सबके नाम रखते हैं E1 E2 E3 अप टू E of n एंड ऑल आर मूविंग रैंडमली, यानी कि द नेट डिस्प्लेसमेंट इज 0। अब देखिए बेटा जो फर्स्ट वाला इलेक्ट्रॉन है E1, कौन सा E1, इसका भी 10 का पावर 5 मीटर पर सेकेंड, और जो सेकंड वाला इलेक्ट्रॉन है इसका भी 10 का पावर 5 मीटर पर सेकंड, और जो थर्ड है ये भी 10 का पावर 5 मीटर पर सेकंड, और जो nth होगा ये भी 10 का पावर 5 मीटर पर सेकंड। ये कहना चाह रहे हैं आप कि आपने एक मेटल मान लिया और उस वाले मेटल में n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, कितने बेटा, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड ऑल आर मूविंग रैंडमली बाय 10 का पावर 5 मीटर पर सेकंड। हर एक का 10 का पावर 5 है बेटा। तो एक काम करते हैं बेटा, 10 का पावर 5 देखने में अच्छा नहीं लग रहा, तो इसे सपोज करें दैट्स अ U1, दैट्स अ U1 इनिशियली है, और दैट्स द अगेन U2 मीटर पर सेकंड, तो आएगा अंडरस्टूड है, दैट्स द U3 और दैट्स द U ऑफ n, और सबका वैल्यू सेम है 10 का पावर 5 मीटर पर सेकंड। अपनी जगह पे मूव तो कर ही ना बेटा, वो मूव नहीं कर रहा है, अपनी जगह पे है, तो जो इनिशियल है वही उसका फाइनल है। तो आपने एक मेटल मान लिया जिस मेटल में n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, सबके नाम रख दिए, एंड ऑल आर मूविंग रैंडमली बाय 10 का पावर 5 मीटर पर सेकंड। ये भी 10 का पावर 5 है, ये भी 10 का पावर 5, ये भी 10 का पावर 5, ये भी 10 का पावर 5। अब अगर मैं आपसे कहूं बेटा कि फाइंड द एवरेज स्पीड, फाइंड द एवरेज स्पीड, अगर हम इसका एवरेज स्पीड फाइंड करेंगे बेटा, या एवरेज वेलोसिटी निकाल लो अच्छा रहेगा। अगर हम फाइंड करते हैं बेटा इसका एवरेज वेलोसिटी, प्रैक्टिकली सोचो ना, एवरेज वेलोसिटी निकालेगा, दैट्स अ U1, दैट्स अ U2, दैट्स अ U of 3 और दैट्स अ U of n अपॉन में n। यहां तक का मीनिंग आ गया। एवरेज वेलोसिटी आपने फाइंड कर लिया, सबको ऐड करेगा, n से डिवाइड कर देगा, फिर मेरे दिमाग में वर्ड आएगा, सर आप बार-बार एक लाइन बोल रहे हैं रैंडमली, कौन सा बोल रहे हैं, रैंडमली, इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, वो मूव कैसे कर रहे हैं बेटा, रैंडमली। अगर वो रैंडमली है तो इसका मतलब हुआ कि द नेट डिस्प्लेसमेंट, द नेट डिस्प्लेसमेंट इज 0। अब खुद सोचो यार, डिस्प्लेसमेंट ही 0 है, डिस्प्लेसमेंट ही 0 है, तो एवरेज वेलोसिटी भी कितना आएगा, 0 आएगा। वेलोसिटी का फार्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। अगर एवरेज वेलोसिटी फाइंड करेगा तो एवरेज डिस्प्लेसमेंट या फिर नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो अगर नेट डिस्प्लेसमेंट ही 0 है मेरा बेटा, तो एवरेज वेलोसिटी, क्या एवरेज वेलोसिटी भी 0 आ जाएगा। तो इसका एवरेज वेलोसिटी फाइंड करेगा तो 0 इज इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस का U of n बेटा, और अपॉन में n, n का वैल्यू इस तरफ आ जाएगा, तो दैट्स U1 प्लस U2 और प्लस का U of n इज इक्वल टू 0। इसको बार-बार समझो, बार-बार, तब इसको सीख पाओगे बेटा। मेरे मुंह से पढ़ने लग जाए बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो इसे एक वर्ड में क्या समझोगे, एक्स्ट्रा वेलोसिटी। और प्रैक्टिकली बात करेगा तो सर हर मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग रैंडमली बाय 10 का पावर 5 मीटर पर सेकंड, और रैंडमली बोले तो द नेट डिस्प्लेसमेंट इज 0। ये पार्ट हो गया। अब देखो बेटा, आपने एक मेटल मान लिया, उसमें n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, सबके नाम रख दिए, और आर मूविंग रैंडमली, यानी कि द नेट डिस्प्लेसमेंट इज 0। ये भी 10 का पावर 5, 10 का पावर 5, 10 का पावर 5, 10 का पावर 5, सिंपलाइज दे दिया U1 U2 बेटा। अगर एवरेज वेलोसिटी फाइंड करेगा, सबको प्लस करेगा, n से डिवाइड कर देगा, तो दिमाग में आएगा सर रैंडमली है, यानी कि द नेट डिस्प्लेसमेंट इज 0। अब अगर नेट डिस्प्लेसमेंट ही 0 है तो एवरेज वेलोसिटी भी कितना आएगा, 0 आएगा। तो मैंने क्या करा कि U1 प्लस U2 प्लस U3 इज इक्वल टू 0। अब ये था बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से पहले। अब इसे हम कहाँ रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। फिर समझो बेटा, इफ इट इज प्लेस इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर यही चीज हम कहाँ रख दें, इलेक्ट्रिक फील्ड के। अगला जो वर्ड चल रहा है बेटा कि इसका फर्स्ट पार्ट था, इसका सेकंड पार्ट है, इफ इट इज प्लेस इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आप उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तभी तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल स्टार्ट टू मूव इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। इसका मतलब सर अगर यहाँ पे है तो अपनी जगह पे है, आगे पीछे नहीं हो रहा, और से कहाँ रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, देन ऑल द इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट टू मूव इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। क्यों, ड्यू टू अट्रैक्शन, एंड ड्यू टू दिस अट्रैक्शन एवरी इलेक्ट्रॉन विल गेट सम एक्स्ट्रा वेलोसिटी, और इसकी एक्स्ट्रा वेलोसिटी का नाम क्या बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब समझिए एक बार, थोड़ा सा बेटा जगह कम पड़ेगा तो इस पार्ट को मैं रब कर रहा हूँ, आप इसे एक बार नोट कर लेना। इसका सेकंड फेज ले रहे हैं बेटा, अगर उसे कहाँ रखें, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। अब इस वाले पार्ट को समझें। सबसे पहला वर्ड, इफ इट इज प्लेस, इफ इट इज क्या बेटा, प्लेस इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर उसे कहाँ रखें, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो कुछ ऐसा ही होगा, दैट्स अ मेटल, दैट्स इलेक्ट्रिक फील्ड,
इलेक्ट्रिक फील्ड बोले तो बेटा दैट्स अ प्लस प्लस और दैट्स अ माइनस माइनस। इसके अंदर दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स। अगर इसे कहां रखें बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल स्टार्ट टू मूव इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। ये भी इस तरफ को आएगा और ये भी इस तरफ को आएगा। जब इस तरफ को आएगा तो 10 का पावर 5 मीटर पर सेकंड, तो अपना खुद का तो होगा ही होगा, इससे भाग रहा है। एंड ड्यू टू अट्रैक्शन इट विल गेट सम एक्स्ट्रा वेलोसिटी और दैट एक्स्ट्रा वेलोसिटी इज कॉल्ड ड्रिफ्टिंग वेलोसिटी। यही पढ़ा हुआ 15 मिनट से बेटा। अब देख अगर से कहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो देख as the metal is placed in the electric field, then all the electrons, if the metal is placed in the electric field, then all the electrons will start to move in a particular direction। बार बार रिपीट कर रहा हूं, अगर से हम कहां रखें इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, then all the electrons will start to move in a particular direction। तो मान ले बेटा कि हमारा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, that's the E1, इसका स्पीड that's the V1 और पिछले में क्या माना था बेटा U1, क्योंकि पिछले में इलेक्ट्रॉन जहां पे था वहीं पे है, आगे पीछे मूव नहीं कर रहा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करेगा इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो इनिशियल अलग और फाइनल अलग, that's the V1। इसमें अपनी डिस्प्लेसमेंट है बेटा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हैव डिस्प्लेसमेंट अपनी जगह से मूव कर रहा है, तो इनिशियल अलग और फाइनल अलग। तो फर्स्ट वाले का V1 और माने सेकंड वाले का दैट्स द V2 और थर्ड वाले का दैट्स द V3 और बेटा nth वाले का दैट्स द Vn। पहला फर्क पिछले केस में U माना और इसमें V माना, ये डिफरेंस आ गया होगा। फर्स्ट केस में क्या मानेगा U, क्योंकि जो उसका इनिशियल था वो इसका फाइनल था, इलेक्ट्रॉन जहां पे है वो अपनी जगह पे है और यहाँ पे द इलेक्ट्रॉन्स विल मूव इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रॉन हैव सम डिस्प्लेसमेंट, तो इसका इनिशियल अलग और फाइनल अलग। तो देख बेटा फर्स्ट वाले का V1, सेकंड वाले का V2, थर्ड वाले का V3 और फोर्थ वाले का Vn। इसमें बहुत टाइम लगता है बेटा, जल्दी का टॉपिक नहीं है। अब देख बेटा अगर हम V की बात करें तो V इज इक्वल टू U प्लस 80, 11th क्लास का फॉर्मूला है U प्लस 80। और सेकंड की बात करेगा तो अगेन दैट्स द U प्लस 80 और थर्ड की बात करेगा तो अगेन दैट्स द U प्लस 80 और फिर से दैट्स द U प्लस 80। अब अगर बुद्धि है तो अपने आप लगाओ खुद। यहाँ पे U1 कितना कैसे V1 है, तो दैट्स द U1, दैट्स द U2, दैट्स द U3 और दैट्स द U ऑफ n, मतलब 10 का पावर 5 प्लस एक्स्ट्रा, एकदम साफ दिख रहा है 10 का पावर 5 प्लस एक्स्ट्रा, 10 का पावर 5 प्लस एक्स्ट्रा। अब देखो बेटा इसके अंदर दैट्स द U1, दैट्स द U2, दैट्स द U3, दैट्स द U ऑफ n और is the acceleration, तो जो एक्सेलरेशन है, तो जो इलेक्ट्रॉन जिसका एक्सेलरेशन होगा वही इसका एक्सेलरेशन होगा, वही इसका एक्सेलरेशन होगा। क्यों? क्योंकि सर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला A इज इक्वल टू F बाय m, यही होता है। और यहाँ पे F बोले तो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और दैट्स द Q इनटू E अपॉन में m, इतना ही पढ़ा था। एक्सेलरेशन बराबर A बाय F और F इज द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और दैट्स द Q इनटू में E। अपने आप सोच लो, हर इलेक्ट्रॉन का मास सेम, हर इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या बेटा यूनिफॉर्म। तो A तो सबका सेम ही आएगा, A1 A2 A3 थोड़ी आएगा बेटा, पर सबका टाइम ऑफ एक्सेलरेशन T1 T2 T3 और दैट्स द T ऑफ n, तो सबका टाइम ऑफ एक्सेलरेशन अलग अलग होगा। क्यों बेटा? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन पहले है वो पहले चला जाएगा और जो बाद में है वो बाद में आएगा। जब तक ये कुंडली ना आए तो इसको लेके आगे मत चलो। आपका टॉपिक चल रहा है बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कौन सा ड्रिफ्ट है। इसको बार बार सुनने का फायदा क्या है कि ये चीजें लर्न होती रहती है बेटे के साथ। ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या बोला है, इसको एक वर्ड में क्या बोलेगा, एक्स्ट्रा वेलोसिटी। और उसको ऐसे करके समझो कि हर मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड ऑल आर मूविंग रैंडमली बाय 10 का पावर 5 मीटर पर सेकंड। रैंडमली बोले तो नेट डिस्प्लेसमेंट इज 0, जहां पे है वहीं पे खड़ा होकर चिल्ला रहा है। अगर हम उसी मेटल को कहां रखें इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, देन ऑल द इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट टू मूव इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। क्यों? ड्यू टू अट्रैक्शन। अपना इधर को आएगा तो 10 का पावर 5 तो होगा ही होगा, और वो पकड़ के उसे खींचेगा तो उसे क्या मिल जाएगी, एक्स्ट्रा वेलोसिटी। और इसी एक्स्ट्रा वेलोसिटी का नाम क्या आएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब इसके सेकंड फेज पे हैं हम लोग,
So as the matter is placed in the electric field, then all the electrons will start to move in a particular direction. तो बेटा इसमें इनिशियल अलग और फाइनल अलग, इसमें U1 U2 मत मान लेना, बेवकूफी नहीं कर देना। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पास डिस्प्लेसमेंट है और सिर्फ पिछले बारे में डिस्प्लेसमेंट नहीं था, वो अपनी जगह पे था। तो इसका V1, इसका V2, इसका V3, इसका V of n और V is equal to U plus AT, यानी 10 का पावर 5 प्लस एक्स्ट्रा 10 का पावर 5 प्लस एक्स्ट्रा 10 का पावर 5 प्लस एक्स्ट्रा 10 का पावर 5 प्लस एक्स्ट्रा। पर सबका एक्सेलरेशन सेम होगा, पर सबका टाइम ऑफ एक्सेलरेशन अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन पहले है वो पहले चला जाएगा और जो बाद में है वो बाद में जाएगा। अब देखो बेटा, अब हम फाइंड करें बेटा कि फाइंड द एवरेज वेलोसिटी। बड़ा मस्त टॉपिक है बेटा, एनसीईआरटी का पूरा डेफिनेशन का नाम है फाइंड द एवरेज वेलोसिटी। अब अगर हम फाइंड करेंगे एवरेज वेलोसिटी तो आप कहेंगे सर दैट्स द v1, दैट्स द v2 और दैट्स द v ऑफ n और अपॉन में n ही अपॉन में t आएगा, अपॉन में t, दैट्स एवरेज वेलोसिटी। अब देखिए बेटा, अगर हम एवरेज वेलोसिटी फाइंड करेंगे तो अपॉन में एवरेज वेलोसिटी का फाइंड करेगा आप तो दैट्स बेटा v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस का v ऑफ n और अपॉन में एंड दैट्स एवरेज वेलोसिटी। अब सोचिए अगर हम फाइंड करें बेटा एवरेज वेलोसिटी, थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन है, बार-बार सुनना, बहुत डीप समझा के दूंगा ऐसे। v1 को वी कैन सी दैट्स द u1 प्लस 81 प्लस u2 प्लस 82 और प्लस में दैट्स द un और प्लस का 80n और अपॉन में n। मेरे ख्याल से आ गया होगा बेटा, सबकी वैल्यूज हैं, यानी कि 10 का पावर 5 प्लस एक्स्ट्रा 10 का पावर 5 प्लस एक्स्ट्रा 10 का पावर 5 प्लस एक्स्ट्रा। तो हम एक काम कर लेते हैं कि सर 10 का पावर 5 को अलग कर देते हैं और एक्स्ट्रा को अलग कर देते हैं। तो मैंने बोला बेटा कि द एवरेज वेलोसिटी को वी कैन से दैट्स u1 प्लस u2 और प्लस का u ऑफ n, u वालों को अलग कर दो और इसमें से a अगर कॉमन निकालेंगे तो दैट्स t1 प्लस t2 और प्लस का t ऑफ n और अपॉन में n। इतना आपको आ गया होगा। अब देखो बेटा, आपने फाइंड करा एवरेज वेलोसिटी में सबका वैल्यू पुट कर दिया तो u1 प्लस u2 प्लस का u ऑफ n और प्लस का e दैट्स t1 प्लस t2 प्लस का t ऑफ n। अब खुद बताओ यार ये वैल्यू किसके ऊपर प्रूफ कर चुके हैं आप पहले से? दैट्स द जीरो। तो आंसर क्या निकला? जीरो। अपने आप सोचिए 10 का पावर 5 प्लस एक्स्ट्रा 10 का पावर 5 प्लस एक्स्ट्रा 10 का पावर 5 आपने अलग कर दिया तो क्या बना? 0 प्लस एक्स्ट्रा वेलोसिटी। फिर समझो एक बार दोबारा से इस वाली वैल्यू के अंदर दैट्स द जीरो, दैट्स द पूरा वैल्यू जीरो है तो 0 प्लस एक्स्ट्रा वेलोसिटी तो आप कहां पहुंचे? 0 प्लस a और दैट्स द t1 दैट्स द t2 और प्लस का tn और अपॉन में n। सोचो क्या लिखो इसे? क्या ये एवरेज वेलोसिटी बची? नहीं। क्यों नहीं बची बेटा? ये क्या बन गया? 0 प्लस एक्स्ट्रा वेलोसिटी। यार कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने बोला x इज इक्वल टू y प्लस 0 तो अगर 0 आ गया तो y ही तो x बन गया। y क्या बन गया? x बन गया। यहाँ पे क्या बचा? 0 प्लस ये कौन सा वेलोसिटी? एक्स्ट्रा वेलोसिटी, यही तो है। तो 0 प्लस एक्स्ट्रा वेलोसिटी इज नॉट द एवरेज वेलोसिटी, दैट्स द एक्स्ट्रा वेलोसिटी। फिर समझिए बार-बार दैट्स द 0 प्लस एक्स्ट्रा वेलोसिटी, यानी कि 0 प्लस एक्स्ट्रा वेलोसिटी इज नॉट द एवरेज वेलोसिटी, दैट्स द एक्स्ट्रा वेलोसिटी। और ये जो एक्स्ट्रा वेलोसिटी है दैट्स कॉल्ड ड्रिफ्टिंग वेलोसिटी, यानी कि vd। कंफ्यूज मत पैदा करना अपने अंदर। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू दिस, आप इसे लेके यहां पहुंचे, फिर आपने बोला सर कि दैट्स द 0 प्लस एक्स्ट्रा वेलोसिटी, वैल्यू 0 बन चुका तो खुद बताएं 0 प्लस एक्स्ट्रा वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। तो 0 प्लस एक्स्ट्रा वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्स्ट्रा वेलोसिटी और सी एक्स्ट्रा वेलोसिटी का नाम क्या बेटा? ड्रिफ्टिंग वेलोसिटी, दैट्स द a और दैट्स द t1 दैट्स द t2 और प्लस का t ऑफ n अपॉन में n। देखिए बेटा अभी तो बहुत लंबा पार्ट है, चलेगा अभी क्लास में। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत डीप टॉपिक है बेटा। vd is equal to a into this। अब देखिए बेटा ये जो पार्ट है दैट्स द टाइम या टाइम का मीन, तो आप कहेंगे सर दैट्स द मीन ऑफ टाइम, दैट्स द मीन ऑफ ए टाइम या फिर टाइम का मीन है तो वी कैन से दैट्स द vd is equal to a into tau। ताऊ मत बोलना, टाउ क्या बेटा? टाउ, a into tau। और जो टाउ है दैट्स द मीन फ्री टाइम। क्या बोलेगा? मीन फ्री टाइम का मीन है। और समटाइम्स कॉल्ड एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। फिर समझिए एवरेज रिलैक्सेशन टाइम।
तो बेटा ये डेरिवेशन का इसका मीनिंग क्या है ये समझाऊंगा अब आपको। इसके हमको पढ़ने का फायदा कैसे हम लोगों ने पढ़ा क्या, हमने सीखा क्या बेटा। टॉपिक चल रहा है बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसका डेरिवेशन। यहाँ तक का पार्ट 200% सबको आ गया होगा। अब इसका मीनिंग समझो यार कि हम पढ़ क्या रहे हैं बेटा। आपने वर्ड सीखा बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बच्चे का फोन आया था, कह रहा सर बार बार रिपीट करते हो। बेटा रिपीट करते हैं तो आपको फायदा होता है, चीजें आपको याद हो जाती है। रिपीट करेगा जितनी बार सुनेगा उतना अच्छा याद रहेगा बेटा। अगर मैंने बोला ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी सब बेकार। हमारे काम का सिर्फ ये है बेटा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी vt इज इक्वल टू a इनटू में टाउ पर ये फॉर्मूला पैदा कहां से हुआ ये आपको समझाया गया बेटा। vt इज इक्वल टू a इनटू में टाउ। एक बार फिर सुनाऊंगा, दोबारा सुन ले बेटा। हर मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और सारे कैसे मूव करते हैं, रैंडमली बाय 10 का पावर 5 मीटर पर सेकंड। रैंडमली बोले तो नेट डिस्प्लेसमेंट इज 0। अगर हम उसी मेटल को कहां रखें इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, देन ऑल द इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट टू मूव इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। क्यों? ड्यू टू अट्रैक्शन। और उसी अट्रैक्शन की वजह से उस इलेक्ट्रॉन को क्या मिल जाएगी, एक्स्ट्रा वेलोसिटी। कुछ तो खींचेगा और पीछे में धक्का मारेगा तो क्या मिल जाएगी, एक्स्ट्रा वेलोसिटी। और उसी एक्स्ट्रा वेलोसिटी का नाम क्या आएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और रिजल्ट क्या निकला, a इनटू में टाउ। अब इस पूरे के पूरे चैप्टर में सारा खेल इस टाउ का है बेटा। इस टाउ को समझना कि टाउ क्या है। आपने बोला सर टाउ क्या है, तो मैं इसको बोलूंगा दैट्स द एवरेज रिलैक्सेशन। क्या बोलेगा, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलेगा, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, यही बोलेगा। पर क्वेश्चन है सर ये होता क्या है, क्या चीज है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो इसका मतलब होता है बेटा द टाइम इंटरवल। फिर समझिए, द टाइम इंटरवल बिटवीन द टू successive collision between the two successive collision of a electrons। अगर कोई पूछे कि टाउ क्या है तो आप कहेंगे सर एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। और ये होता क्या है बेटा कि द टाइम इंटरवल बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ ए इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि इलेक्ट्रॉन है, एक बार टकराया, हटा और फिर से टकराया, तो बोलेगा सर दो लगातार कोलिजन के बीच का टाइम। इसका फर्स्ट क्वेश्चन पूछता हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा कि इफ द मेटल इज हीटेड। बड़ा कॉमन क्वेश्चन है बेटा, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन करवाए जाएंगे। इफ द मेटल इज हीटेड, अगर हम मेटल को गर्म करें, देन व्हाट वुड हैपन्स टू द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। फिर समझिए, देन व्हाट वुड हैपन्स टू द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, यानी कि टाउ। कौन सा बेटा, टाउ। क्वेश्चन को दोबारा समझ लें। अगर हम किसी भी मेटल को हम गर्म करें, देन व्हाट वुड हैपन्स टू द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो गर्म करने से सर टाउ में क्या चेंज आएगा, तो खुद सोचो अपने आप यार कि टाउ है क्या, द टाइम इंटरवल बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दो लगातार कोलिजन के बीच का टाइम। तो बेटा अगर हम मेटल को गर्म करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, जल्दी टकराएंगे बेटा। और जब वो जल्दी टकराएंगे तो दो कोलिजन के बीच का टाइम कम नहीं हो जाएगा। खुद सोचो अपने आप, अगर मेटल को गर्म करें एज द टेम्परेचर विल इंक्रीज, आपने तापमान को बढ़ा दिया तो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, फास्ट टकराएंगे। और वो फास्ट टकराएंगे तो दो कोलिजन के बीच का टाइम कम हो जाएगा, यानी कि टाउ विल डिक्रीज। तो इस क्वेश्चन को ठीक से लर्न कर लें। इफ द टेम्परेचर विल इंक्रीज देन द टाउ विल डिक्रीज क्यों होगा आपको आगे होगा। अगर हम किसी भी मेटल को गर्म करें तो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो इलेक्ट्रॉन्स फास्ट कोलाइड करेंगे, जल्दी टकराएंगे। और वो फास्ट कोलाइड करेंगे तो दो कोलिजन के बीच का टाइम ऑब्वियसली बेटा कम हो जाएगा। अब इसका जो नेक्स्ट जो पार्ट है बेटा उसको शेयर कर रहे हैं। इसके बहुत सारे फॉर्मूलेस हैं, उन फॉर्मूलों को आपको निकाल के दे रहा हूँ बेटा, हर एक फॉर्मूले को। पहला फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला बोलेगा तो Vd is equal to A into में टाउ का पूरा फंड आ गया। सेकंड पॉइंट is the acceleration और A is the F by m, acceleration है, और F is the force of electric field, और that's the Q into E by m, that's the force of electric field। अच्छे से मार्क कर लें, that's the Q into E by m। तो get the second formula
कि सर वी डी इज इक्वल टू क्यू ई अपॉन में एम और इनटू में टाउ। दैट्स द सेकंड नंबर फॉर्मूला बेटा। इसका एक फॉर्मूला और है, आप पुरानी क्लासों में चले जाएं, पोटेंशियल में खूब दबा के पढ़ाया था कि E बराबर V बाय R पढ़ाया था बेटा। यहाँ पे R की जगह L ले लें बिकॉज दैट्स द लेंथ ऑफ द मेटालिक वायर। इसको यहाँ पुट कर दें तो अगेन गॉट द थर्ड फॉर्मूला कि सर Vd इज इक्वल टू QV। क्यू की जगह E लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, आप इलेक्ट्रॉन मेंशन कर दें, दैट्स द EE और दैट्स द बेटा E कितना बेटा EV अपॉन में ml और इनटू में टाउ। दैट्स द थर्ड फॉर्मूला। E की जगह मैंने कितना पुट कर दिया बेटा V बाय L। दैट्स द कांसेप्ट। तो मेरे पास के तीन फॉर्मूले निकल के आ गए बेटा ड्रिफ्ट लॉसी के। ड्रिफ्ट लॉसी का फर्स्ट फॉर्मूला क्या निकला बेटा Vd इज इक्वल टू A इनटू में टाउ, और उसका सेकंड फॉर्मूला क्या निकला EE अपॉन में m और इनटू में टाउ, और थर्ड फॉर्मूला क्या निकला बेटा EV अपॉन में ml और इनटू में टाउ। ये तीन फॉर्मूले कहां से पैदा हुए आपको आगे होंगे। अब बेटा आगे देखो बेटा जो टॉपिक चल रहा है बेटा दैट्स अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मतलब ड्रिफ्ट है वेलोसिटी के आपको मैंने तीन फॉर्मूले बेटा समझा दिए हैं। क्वेश्चन इसके साथ कराऊंगा, बहुत क्वेश्चन है चैप्टर बेटा करने के लिए। हमारा फर्स्ट फॉर्मूला क्या निकला बेटा Vd इज इक्वल टू A इनटू में टाउ, और इसका सेकंड फॉर्मूला इज द EE अपॉन में m और इनटू में टाउ। दैट्स द सेकंड फॉर्मूला। और इसी का थर्ड फॉर्मूला क्या निकला बेटा Vd इज इक्वल टू EV अपॉन में ml और इनटू में टाउ। अब इसमें जनरल क्वेश्चन पूछेगा, 1 मार्क का क्वेश्चन बेटा वो आपको क्वेश्चन देगा इफ द टेंपरेचर विल इंक्रीज, टेंपरेचर विल इंक्रीज, अगर तापमान को बढ़ा दें टेंपरेचर विल इंक्रीज, देन व्हाट वुड हैपेंस टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ट्रीटमेंट में खत्म कर दो यार। इफ द टेंपरेचर विल इंक्रीज देन द टाउ विल डिक्रीज, और if that tau will decrease then the drift velocity will also decrease। लॉजिकल आपको आगे होगा। दूसरा बेटा बोलेगा कि पोटेंशियल को डबल कर दें तो ये डबल हो जाएगा, लेंथ को डबल करेगा तो ये हाफ हो जाएगा। इसमें से जनरल क्वेश्चन आपको मिलेगा करने के लिए 1 मार्क का। अब इसका जो नेक्स्ट जो पार्ट है बेटा वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो समझा रहा हूँ आपको। वो टॉपिक है बेटा रिलेशन। That's the most important topic बेटा, और ये एग्जाम में मिलना ही मिलना है। That's the relation between the current, relation between the current and the drifting velocity। फिर समझा रहा हूँ टॉपिक का नाम रिलेशन। क्या बेटा रिलेशन between the current and the drifting velocity। टॉपिक ये है बेटा। इसमें काम कर, इसको फिजिक्स में मैथ्स बना दे, मैथ्स बना के फिर करते हैं। टॉपिक का नाम रिलेशन बिटवीन द करंट एंड द ड्रिफ्टिंग वेलोसिटी। तो मैंने क्या करा बेटा एक तार मान लिया जैसा मेटालिक वायर, जैसा मेटालिक वायर, बिल्कुल लॉजिकल समझते हो, फिजिक्स नहीं मैथ्स बना दो इसे। रिलेशन बिटवीन द करंट एंड द ड्रिफ्टिंग वेलोसिटी। आपने तार मान लिया, आपने सबसे पहले मार्क करा सर लेट ए मेटालिक वायर, लेट ए मेटालिक वायर। आपने तार माना हुआ है और तार का L इज द लेंथ, L इज द लेंथ और A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। साफ देखते हैं बेटा क्या इज द लेंथ और A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। आप एक मेटालिक वायर मान लें और सॉरी तार का लेंथ, तार का लेंथ आप L माने, तार का लंबाई L है, और सॉरी तार का जो वॉल्यूम है दैट्स द सॉरी लेंथ को L मान लें, एंड द एरिया, एंड द क्या बेटा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज द A। कहीं फिजिक्स की तो बात ही नहीं कर रहे। आपने तार माना, लंबाई L माना, एरिया A माना, और इस तार का बेटा वॉल्यूम क्या बेटा वॉल्यूम ऑफ द मेटालिक वायर, वॉल्यूम ऑफ द मेटालिक वायर दैट्स द A और इनटू में L। इतना तो गणित आता होगा यार कि तार का शेप सिलेंड्रिकल है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर को A बोलेगा तो A इनटू H, तो इसका वॉल्यूम A इनटू में L। तो आपने तार मान लिया, उस तार का लंबाई L माना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A माना, तो तार का वॉल्यूम कितना आ गया A इनटू में L। अब बेटा मेटालिक वायर है तो इस वाली वायर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे ही होंगे। तो सपोज करें n, क्या बेटा n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। फिर बोल रहा हूं बेटा n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या पर यूनिट वॉल्यूम। तो नेक्स्ट वर्ड है बेटा कि व्हाट्स द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक बार फिर समझ लें
इसमें भी फिजिक्स नहीं पढ़ा है, सिंपल मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। रिलेशन बिटवीन द करंट इन द ड्रिफ्टिंग वेलोसिटी, तार का लंबाई l मान ले, एरिया e मान ले, तार का वॉल्यूम कितना आएगा a into l। क्वेश्चन है कि n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, कि सर एक यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इतने वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो दैट्स द NaL। पता कहां फिजिक्स पढ़ा है, सिंपल मैथ्स पढ़ा है। तार मान ले, लंबाई l मान ले, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a मान ले, तार का वॉल्यूम a into l, और एक यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इतने वॉल्यूम में कितने होंगे NaL। अब देखो बेटा इसमें वायर में हम एक काम करते हैं, अगर हमें करंट चाहिए, क्या चाहिए बेटा, करंट तो मैंने क्या लगा दिया, बैटरी, दैट्स द की और दैट्स द बैटरी, और बैटरी का पोटेंशियल कितना है बेटा V। मैंने बैटरी ज्वाइन कर दिया। देखिए बेटा अगला वर्क, नेक्स्ट स्टेप ले रहे हैं, फॉर द फ्लो, फॉर द, तो वी हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन द करंट एंड द ड्रिफ्टिंग वेलोसिटी। तो आपने बोला फॉर द फ्लो, फॉर द फ्लो ऑफ करंट, फॉर द फ्लो ऑफ ए करंट ज्वाइन ए बैटरी, for the flow of current join a battery of potential V, potential V आ गया। अब देख बेटा, अब जैसे ही यहाँ पे बैटरी को ज्वाइन करेंगे, डेट्स द प्लस और डेट्स द माइनस, तो कंफर्म डेट्स द प्लस प्लस बेटा और डेट्स द माइनस। अगर अब तक का आ गया तो 1 सेकंड में आपको आ जाएगा, 1 सेकंड में। जैसे ही आपने बैटरी लगाया, डेट्स द प्लस प्लस और डेट्स द माइनस, तो क्या होगा, डेट्स द प्लस और डेट्स द माइनस, तो ऑल द इलेक्ट्रॉन्स will start to proceed in a particular direction। आया दिमाग में कि जब जैसी बैटरी लगाएंगे तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं they will start to move in a particular direction। क्यों, due to attraction, due to attraction। सारे इस तरफ को चले आ रहे हैं। तो देख बेटा, as the battery join for the flow of current, join the battery potential V, आपने बैटरी ज्वाइन कर दिया, जिससे all the electrons will start to move, मत बोलना, will start to drift in a particular direction, 10 की पावर 5 plus extra, 10 की पावर 5 plus extra, so all the electrons will start to drift, so all the electrons will start to drift in a particular direction, so all the electrons will start to drift in a particular direction। इलेक्ट्रॉन्स के लिए कभी भी मूव नहीं बोलते, प्रोसीड नहीं बोलते, इलेक्ट्रॉन क्या करता है बेटा, ड्रिफ्ट। क्या करता है बेटा, ड्रिफ्ट, 10 की पावर 5 प्लस एक्स्ट्रा, 10 की पावर 5 प्लस एक्स्ट्रा, so the electrons will start to drift in a particular direction, so some electric current is created, electric current is created, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चलना शुरू हो गया, इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट होगा, तो I is equal to Q by T। अब मुझे अगर I फाइंड करना है तो Q फाइंड कर लो और एक T फाइंड कर लो और पुट कर दो, तो आंसर आ जाएगा। देखो बेटा, अगर हम Q की बात करें तो सबको अच्छे से मालूम है कि Q is equal to N of E, Q is equal to N of E, और यहाँ पे N क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स, NaL, तो दैट्स द NaL और इनटू में E, दैट्स द चार्ज। इक्वल टू और फाइंड करना है टाइम, कौन सा बेटा, तो बताएं टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, क्या बेटा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मत बोल देना वेलोसिटी, मत बोलना, मैं नहीं चल रहा हूं, इलेक्ट्रॉन चल रहा है, अपॉन में ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अपॉन में ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, L, और दैट्स द VD, दैट्स द VD, डिस्टेंस L है। अब इनको अगर हम यहाँ लाके सब्स्टिट्यूट कर दें बेटा, I कितना बेटा, I इज इक्वल टू Q बाय T, तो Q में आएगा NaL और साथ में E और डिवाइडेड बाय L बाय VD, L बाय VD, तो LCR कट जाएगा, तो रिलेशन क्या निकला बेटा, I इज इक्वल टू ENA और दैट्स द VD का वैल्यू ऊपर चला जाएगा। तो हमारा टॉपिक था बेटा कि रिलेशन बिटवीन द करंट एंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इसमें कहीं फिजिक्स नहीं पढ़ाया गया, सिंपल एक मैथ्स की फॉर्म में कराया गया है। एक तार मान लें ऐसे बेटा, तार का लंबाई है मान लें, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये मान लें, तो तार का वॉल्यूम A into L आ जाएगा, और ये मेटालिक वायर है, तो मान लें N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, सो NaL इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें आपने बैटरी ज्वाइन कर दिया, तो दैट्स द पॉजिटिव और दैट्स द नेगेटिव, तो यही तो पढ़ाता आ रहा हूं कि जैसे ये प्लस और ये माइनस बनेगा, देन ऑल द इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट टू ड्रिफ्ट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, और करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज, so some electric current is created, I is equal to Q by T। अब मुझे अगर I फाइंड करना है तो Q निकाल लो और T निकाल लो, तो आंसर आ जाएगा। और Q का फॉर्मूला Na होता है, N का मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और वो कितने हैं, NaL, और टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन में ड्रिफ्ट वेलोसिटी, डिस्टेंस L है अपॉन में VD है, दोनों को
को यहाँ पुट कर दे। तो मेरा आंसर क्या निकला, द रिलेशन बिटवीन द करंट एंड द ड्रिफ्टिंग वेलोसिटी का रिलेशन क्या फाइंड करा मैंने कि सर I इज इक्वल टू ENA और दैट्स द VD। जिनके स्कूलों में चैप्टर हो चुका है उन सबको टीचर ने जरूर कराया होगा। I इज इक्वल टू ENA VD, ये टॉपिक था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का बेटा। अभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अंदर हमें ओम्स लॉ पढ़ना है। क्या पढ़ना है बेटा? ओम्स लॉ को ड्राइव करना है बाय द ड्रिफ्टिंग वेलोसिटी, वो इसका लास्ट टॉपिक है। फिर चलेगा किरचॉफ्स लॉस। कौन सा लॉ बेटा? किरचॉफ्स लॉस। तो जो आपने आज पढ़ा है इसको बिल्कुल लाइन से समझ ले। टीचर बोलता है टाउ, तो टाउ का मतलब एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, रट जाओ बिल्कुल। एज अ टेम्परेचर विल इंक्रीज तो टाउ विल डिक्रीज, टाउ विल डिक्रीज तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल डिक्रीज, और इफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल डिक्रीज तो करंट विल आल्सो डिक्रीज। तो ये चार फॉर्मूले आपको आज मैंने कराए हैं बेटा, इनको ठीक से करें। बाकी